इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैबिस की बीमारी के बारे में। इसको हिंदी में खाज भी बोलते हैं। खाज जो त्वचा की ऐसी स्थितियों में से एक है जिसके कारण शरीर में खुजली और चकत्ते पड़ जाते हैं। यह एक प्रकार की त्वचा संबंधी स्थिति है जो कि स्कारोप्टस स्कैबी एक 8 पैर वाली सूक्ष्मदर्शी घुन के कारण होती है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो करीबी और शारीरिक संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो होते हैं, इसमें खुजली होती है और चकत्ते आ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। यह लक्षण अधिकतर रात में बदतर, गंभीर और तीव्र हो सकता है। खुजली खाज के सबसे आम लक्षणों में से एक जो होता है वो है चकत्ता। जब माइट त्वचा में घुस जाते हैं तो ये त्वचा में रेखाएं बना देते हैं जो त्वचा की ऊपरी परतों में सबसे अधिक पाए जाते हैं और पीती किसी के काटने, गांठे, फुंसी या पपड़ीदार त्वचा के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें छाले भी हो सकते हैं। माइट्स के त्वचा में घुस जाने के बाद व्यक्ति की त्वचा में संक्रमित क्षेत्रों में घाव हो जाता है। आमतौर पर स्टेफिलोकोकस ऑरियंस के साथ किसी अन्य संक्रमण के कारण भी घाव हो सकते हैं। क्रस्टेड स्कैबिज, जिन्हें नॉर्वेजियन स्कैबिज के रूप में जाना जाता है, गंभीर खाज का एक रूप होता है जिसमें त्वचा की परत के भीतर सैकड़ों से हजारों माइट्स और मैट्स के अंडे होते हैं। यह एक गंभीर लक्षण होता है। अगर हम बात करें इसके कारण की तो स्कैबिज सार्कोपिड्स स्कैबी माइट के द्वारा होने वाला एक संक्रमण है जिसे मानव खुजली माइट के रूप में भी जाना जाता है। एक बार त्वचा में घुसने के बाद मादा माइट अपने द्वारा बनाई गई सुरंग में अपने अंडे को रख देती है। एक बार अंडे से निकलने के बाद माइट्स का लार्वा त्वचा की सतह पर चला जाता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। साथ ही यह रोगी के संपर्क के माध्यम से दूसरे रोगी के पूरे शरीर में या किसी अन्य होस्ट में भी फैल जाता है। यह न केवल मनुष्यों को अपितु कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों को भी प्रभावित करता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तो इसमें स्कैबेक्स या स्कैप अथवा स्कैबिसिड क्रीम, ये तीनों एक ही तरह की क्रीम है। अब ये लगाना होता है। एक और भी क्रीम आती है जिसका नाम होता है इलिमेट प्लस, ये लोशन लगाना होता है। ये पूरे शरीर में लगाना होता है, गर्दन वगैरह सब जगह, आँख को छोड़ के। सिंगल टाइम लगाते हैं और ज़रूरत अगर महसूस होती है तो 7 दिन के बाद दोबारा लगा लेते हैं। लेकिन एक खास बात होती है कि परिवार में अगर ये किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो परिवार के सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। मतलब शुड बी ट्रीटेड ऑल फैमिली मेंबर्स सिमल्टेनियसली। कैप्सूल देते हैं इसमें फ्लुक्लॉक्स 250 mg 4 बार देते हैं 7 दिनों तक। टैबलेट रूबिन देते हैं 10 mg BD देते हैं 5 दिनों तक। और एक ऑइंटमेंट लगाते हैं बैक्ट्रोसिन ऑइंटमेंट अफेक्टेड एरिया पे रोज 2 बार।